दुविधा क्या है? दुविधा, दुविधा ये तीन शब्द से बना है। दु का दो, दो, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, और उसमें भी दो का मतलब होता है दो, दो रास्ते, दो विचार। हर एक बार आपके लाइफ में दुविधा आते हैं, दो विचार आते हैं, एक पॉजिटिव विचार आते हैं कि नेगेटिव विचार आते हैं। तो वहीं पर आपको दुविधा शब्द लागू होता है कि दुविधा में हम पड़ गए, क्या करना नहीं करना। आपको हॉस्पिटल जाना है, तबीयत अच्छा नहीं, लेकिन जोरदार बारिश हो रही है, उस टाइम भी आप क्या करते हैं? दुविधा में पड़ जाते हैं कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आज रहने दूँ, कल जाऊँ। कहीं जाते हो, चौरास्ते आते हैं, आप वहाँ पर भी रुक जाते हो, फिर बोलते हो यार किधर जाऊँ, कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा रहेगा। जहाँ करियर की बात आती है तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, तो आप वहाँ पे भी दुविधा में पड़ जाते हो कि आखिर ये किधर जाऊँ, बिजनेस में जाऊँ या नौकरी में जाऊँ। तो दुविधा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता है। तो जब भी आप दुविधा में पड़ो तो अच्छे सलाहकार के साथ काम में हो। जैसे एक अच्छा सलाहकार से सलाह लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। एक अच्छा सलाहकार ही आपको एक अच्छा मोटिवेशन जो करता है, मोटिवेटर जो होता है, वही आपको दुविधा को दूर कर सकता है। जैसे अपने अपने कौम के हिसाब से लोग अपने पुरोहित के पास जाते हैं, हिंदू लोग, और क्रिश्चियन लोग फादर के पास जाते हैं, मुस्लिम लोग जो है मौलवी के पास जाते हैं, और पंजाबी लोग, सिख लोग जो है गुरुद्वारा में जाते हैं कि आखिर हे प्रभु मैं आज दुविधा में हूँ, हमको बचाइए। तो सभी लोग जब दुविधा में पड़ते हैं तभी किसी तीसरे की तलाश करते हैं, दूसरे की तलाश करते हैं कि हमारा ये दुविधा का उपाय बताइए कि आखिर दुविधा वो शब्द होता है जब हमें दो आंखें रहते हुए भी दिखाई नहीं देता है कि आगे हमको क्या देखना चाहिए। हमारे पास दो हाथ है, दो पैर है, फिर भी हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, वही दुविधा है। अब आपके सामने जैसे आपकी बेटी बड़ी होती है तो आपके शादी का मैटर आता है, तो वहाँ पर भी आपको दुविधा होता है किससे शादी करूँ, किससे नहीं। 10 लड़के देखते हैं, 50 लड़के देखते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना में बहुत तकलीफ होती है। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आप मान लीजिए कुछ कपड़े खरीदने जाते हो, साड़ियाँ खरीदने जाते हो, तो वहाँ पे भी शॉपकीपर इतने सारे वैरायटी दिखा देते हैं कि आप दुविधा में पड़ जाते हो कि आखिर कौन सा लूं। तब आपकी निगाह दूसरे सलाहकार की तरफ जाती है जिसके साथ शॉपिंग में जाते हो, आप आपका दिमाग काम नहीं करता, फिर उससे अब ये बताइए, आप ही बताइए कि इसमें से कौन सा लूं, है ना। तो हर दुविधा के लिए एक अच्छे सलाहकार की जरूरत पड़ती है। आपको ड्राइविंग सीखना है, गाड़ी का चाबी दे दिया जाए तो आप दुविधा में पड़ जाओगे ना सर कि आखिर कैसे चलाओ। तो वहाँ पे जो ड्राइविंग अच्छा पहले से जो ड्राइविंग किया है वो आपको गाइड करता है, नहीं ऐसा चलाओ, ऐसा गियर लगाओ। तो दुविधा तो सबके साथ है, दुविधा के बिना हर स्टेप पर दुविधा है और हर स्टेप पर चुनौती है। तो दुविधा से बचने के लिए आपको हर एक जगह पे एक अच्छा दोस्त की जरूरत है। चाहे वो दोस्त आपकी वाइफ हो, चाहे वो दोस्त आपकी माँ हो, चाहे दोस्त आपकी भाई हो, चाहे दोस्त आपका बॉस हो।
चाहे आपका टीचर हो या आपका गुरु हो, तो दुविधा से वही निकाल सकता है। तो आपने देखा कि दुविधा क्या है और इससे बचने का उपाय क्या है। जब जिंदगी में चारों तरफ रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता कोई ना कोई आपको दिखाता है, एक लाइट ऑटोमेटिक कोई ना कोई दिखाता है, वही दुविधा का। अब सवाल ये है कि हम इंसान जो है ना दुविधा में हमेशा जीते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार हम इतना ईमानदार हैं, इतना अच्छे हैं, इतना सच्चे हैं, फिर भी हमको इतना तकलीफ होती है। और वो दिन भर रात भर गलत काम करता है और बहुत सुखी है और उसके पास सब कुछ है, ये भी एक दुविधा है ना। तो आपको एक अच्छा सलाहकार जब मिलेगा तो वो आपको प्रेरित करेगा। आपको हमेशा सोच सोच करके ये सोचते हो कि यार ऊपर वाला हमको कितना तकलीफ दे रहा है, क्योंकि जब भी पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ टाइम पर, किसी का नुकसान नहीं करने देता हूँ, फिर भी हमको ही तकलीफ क्यों। और एक जो होता है दिन भर पाप करता है, दिन भर मार काट करता है, फिर भी वो आगे क्यों। ये भी आपको अंदर एक दुविधा बन के सुबह से शाम तक शोर मचाते रहता है आपका सोच में, दिमाग में। तो मेरे दोस्त, ऊपर वाला जो होता है ना सर, उसी को दुख देता है जो अच्छा होता है, और जो खराब होता वो उसको दुख नहीं देगा, उसको तो चांस देता है कि तुम एक बार और चांस देता है, एक बार और चांस देता है, ठीक है, उसकी गलतियों को बहुत बार माफ करता है। अब एक चीज बताइए, प्रेरणा किससे लेते हो? प्रेरणा किससे लेते हो? तो प्रेरणा हम किससे लेते हैं बता सकते हैं आप? जो दुविधा से निकल करके, तकलीफ से निकल करके मंजिल तक पहुंचता है, तो उसी से प्रेरणा लेते हो ना, कि देखो उसने ऐसे ऐसे करके इतना तकलीफ करके यहाँ तक पहुंचा है। तो आपको दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत काम करके पैसे कमाता है, कम समय में जल्दी उठान करता है, तो उसका पतन जितना जल्दी हुआ उठान हुआ उतना ही पतन बहुत फास्ट होने वाला है, क्योंकि उससे कोई सीखने वाला नहीं है, उससे कोई सीखने के रेडी नहीं होगा। लेकिन जो कष्ट करते हुए, तकलीफ करते हुए आगे बढ़ता है ना, तो लोग उसी से कुछ सीखते हैं, उसी को लोग अपना प्रेरणादायक बनाते हैं। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपको विदा लेता हूँ। नमस्कार।